वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू स्टोरी। स्टोरी का नाम है वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन जो होता है ना, ये वन। मैं इस स्टोरी को अभी दोबारा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन किसके लिए आता है? सभी के लिए आता है। दुनिया में जितने लोग हैं सभी के लिए वन आता है। और वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस रहता है। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वन के साथ हिज, देयर, योर इस तरीके के जो है पजेसिव एडजेक्टिव देते हैं जो गलत होते हैं। तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। मतलब जैसे ही का हिज होता है, यू का योर होता है, दे का देयर होता है, वैसे ही वन का वंस होता है। और वन जो है सभी के लिए आता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी का मतलब सभी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये सभी के लिए आता है। जैसे ऑल सभी के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ स्टोरी आपको पता चली कि स्टोरी किस संबंध में है। तो जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम स्टोरी को पढ़ के जो है बहुत सारे न्यू स्ट्रक्चर सीखेंगे। और मैं इस तरीके के स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जो कोई नहीं सिखाता है। ठीक है, तो वंस देयर लिव्ड इन अ विलेज, यहाँ स्टार्टिंग होती है। वंस देयर लिव्ड इन अ विलेज अ वाशरमैन। वाशरमैन मतलब होता है धोबी। वंस मतलब एक बार, देयर लिव्ड इन अ विलेज एक गांव में रहा करता था, अ वाशरमैन एक धोबी, नेम्ड जिसका नाम था नंदू। जिसका नाम था भाई नंदू। नंदू एक गांव में जो है रहा करता था। ही हैड सिक्स डंकीज। ही हैड सिक्स डंकीज। उसके पास 6 गधे थे। उसके पास 6 गधे थे। ये जो है हैड आया, इसका मतलब है पास थे। और अगर प्रेजेंट की बात होती तो हम क्या लगाते हैं? हैज़ और हैव। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास पेन है तो मैं कहूँगा आई हैव अ पेन। जैसे मैं कहूँ तुम्हारे पास कार है तो कहोगे यू हैव अ कार। अगर नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास पेन नहीं है तो मैं कहूँगा आई डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव अ पेन। आई डू नॉट हैव अ पेन। यदि आप कहें कि उसके पास कार नहीं है तो कहा जाएगा ही डज नॉट हैव अ कार। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हैड, हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग कब किया जाता है। विल हैव, शैल हैव का प्रयोग जो है फ्यूचर में करते हैं। जैसे मेरे पास एक घर होगा तो मैं कहूँगा आई विल हैव अ हाउस। आई विल हैव अ हाउस। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से जो है गांव में एक नंदू नाम का धोबी रहा करता था। ही हैड सिक्स डंकीज। उसके 6 गधे थे। उसके पास 6 गधे थे। उनका नाम दिया है। पहले का नाम था धोया, दूसरे का नाम साबू और तीसरे का नाम पन्ना। और फिर चौथे का नाम गोल्डी था और पांचवे का नाम भोला एंड गुड्डा और छठे का नाम गुड्डा था भाई, गुड्डा। ठीक है, 6 गधे थे उसके पास। ही मेड देम कैरी। ही मेड देम कैरी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, एक तगड़ा सा स्ट्रक्चर आया है जिसको आप शायद नहीं समझते हैं। मेड का प्रयोग हम जो है किसी से काम करवाने के लिए किया करते हैं। जैसे कि इसको हम अगर कहें तो इसको मेड को पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। इससे किस तरीके के सेंटेंस बनते हैं? इससे किस तरीके के सेंटेंस बनते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। जो है यदि आप स्टोरी पढ़ने आए हैं तो आराम से पढ़िएगा। स्टोरी भी आपको पढ़ने को मिलेगी और साथ में बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको न्यू स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये मेड वाली कहानी सिखाता हूँ, मतलब ये स्ट्रक्चर सिखाता हूँ। तो मेड जो है एक पॉजिटिव वर्ब है और मेक से जो है हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिनमें जो है कर्ता कोई काम नहीं करता, कर्ता जो है दूसरे से काम करवाता है। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस लूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं तुमसे नाली साफ करवाऊंगा। मैं खुद नहीं करूँगा, मैं तुमसे नाली साफ करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर मेक का प्रयोग करूँगा, मेक वर्ब का जो पॉजिटिव वर्ब है। तो मैं कैसे कहूँगा भाई मैं तुमसे नाली साफ करवाऊंगा? तो मैं कहूँगा आई और इसके बाद विल लगाओ या शैल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आई विल मेक, मेक और उसके बाद क्या लगाओगे? यू। आई विल मेक यू। मैं तुमसे करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा भाई?
क्लीन करवाऊंगा, क्लीन क्लीन क्या करवाऊंगा, क्लीन करवाऊंगा क्या, ड्रेन 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 मतलब होता है नाली, गंदा नाला, ठीक है, ड्रेन। आई विल मेक यू क्लीन ड्रेन का मतलब हो जाएगा भाई कि मैं तुमसे एक गंदा नाला साफ करवाऊंगा। एक और सेंटेंस मैं बोलूं जैसे कि मैं तुमसे कपड़े साफ करवाऊंगा, मैं तुमसे कपड़े साफ कराऊंगा भाई कैसे बोलोगे, आई विल मेक यू क्लीन द क्लोथ्स, आई विल मेक यू क्लीन द क्लोथ्स। जैसे मैं एक सेंटेंस और लूँ कि मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं बुलवाऊंगा, अंग्रेजी बुलवाऊंगा, इंग्लिश बुलवाऊंगा, तो आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेक का प्रयोग हम कब करते हैं, पॉजिटिव वर्ब के रूप में करते हैं जब हम किसी से काम करवाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि ही मेड देम कैरी बंडल्स ऑफ सॉइल्ड क्लोथ्स। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वो था क्या, वाशरमैन, धोबी, वह जो था वो मेड देम कैरी, वो उसे ले जवाता था, किससे, गधों से ले जवाता था, बंडल, बंडल मतलब गट्ठर, ऑफ सॉइल्ड मतलब गंदे, क्लॉथ मतलब कपड़ों का, गंदे कपड़ों का जो है गट्ठर उन गधों से ले जवाता था, कहाँ को, टू द रिवर, नदी के लिए, नदी के पास ले जाता था उन पर लाद करके, टू वॉश, धोने के लिए, एंड देन, और उसके बाद, ब्रिंग, लाने के लिए, दे मतलब उन कपड़ों को, बैक मतलब वापस, होम मतलब घर, इन द इवनिंग मतलब शाम में, क्या करता था वो कि उनसे जो है कपड़े लाद कर नदी के लिए, उन गंदे कपड़ों के गट्ठर को लाद कर नदी के लिए जाता था धोने के लिए, एंड और फिर क्या करता था, उन्हें वापस घर में शाम को लाता था, यही काम था उसका, उस धोबी का। और उसके बाद है ऑल द डंकीज, सभी गधे, ऑल द डंकीज, सभी गधे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, को छोड़कर, एक्सेप्ट गुड्डा, गुड्डा को छोड़कर सभी गधे, वर थे हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी, आपको भी बनना चाहिए हार्ड वर्किंग, यू शुड बी अ हार्ड वर्किंग, ठीक है। एंड और देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट गुड्डा, गुड्डा के अलावा क्या थे, सभी परिश्रमी थे, हार्ड वर्किंग थे, एंड लोयल, और लोयल थे, लोयल मतलब वफादार भी थे सारे गधे, लेकिन गुड्डा जो था वो आलसी था, वो वफादार नहीं था, ना तो हार्ड वर्किंग था। उसके बाद है गुड्डा वाज लेजी, गुड्डा क्या था, बहुत लेजी था भाई, आलसी था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं से बातें किया करता था, ओह ओह अरे, माय गॉड, हे मेरे भगवान, इट इज हार्ड, बहुत कठिन है, एंड बोरिंग, और उबाऊ है, टू कैरी, ले जाना, क्लॉथ, कपड़ों को। वह हमेशा यही कहा करता था, क्योंकि वो आलसी था, कहा करता था कि हे मेरे भगवान, ये जो है बहुत कठिन है और बहुत उबाऊ काम है कपड़ों को ले जाना। लुक एट द, और कहता था लुक, देखो, एट द डॉग, कुत्ते को देखो, शिखर, जिसका नाम है शिखर, शिखर कुत्ते को देखो, ही सिंपली, वह केवल, रंस, दौड़ता है, अराउंड, इधर उधर दौड़ा करता है, कुत्ते को देखो कितना जो है जो है आसान काम करता है, वह केवल जो है इधर उधर घूमा करता है। ही सेज ही इज गार्डिंग, और वह कहता है, कौन कुत्ता कहता है कि वह गार्डिंग कर रहा है, गार्डिंग का मतलब होता है रक्षा करना, कि वह रक्षा कर रहा है द हेंस, मुर्गियों की, एंड द सीप, और भेड़ों की, और वो कहता है कि वह मुर्गियों और भेड़ों की रक्षा करता है। हिज लाइफ इज इजी, उसका जीवन आसान है, हिज लाइफ इज इजी, उसका जीवन आसान है। वाई शुड आई वर्क, हम, मुझे क्यों काम करना चाहिए, वाई शुड आई वर्क हार्ड, मुझे क्यों कठिन काम करना चाहिए। थिंकिंग सो, ऐसा ही सोचते हुए, थिंकिंग सो मतलब ऐसा ही सोचते हुए, ही रिफ्यूज्ड, वह इनकार कर देता था, कैरी लोड्स, कैरी लोड्स मतलब जो है बोझे को ले जाने के लिए वह रिफ्यूज कर देता था, इनकार कर देता था। ही प्रिटेंडेड, वह बहाना करता था, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना भाइयों, ही प्रिटेंडेड, वह बहाना करता था, टू बी सिक, बीमार होने का, वह बीमार होने का बहाना करता था, एंड स्टेड बैक, और रुक जाता था, स्टे मतलब होता है रुकना, ठहर जाना, रुक जाता था, बैक, इन द शेड, शेड मतलब छप्पर जहाँ पर वो रहते थे, ठीक है, शेड, वहीं पर वो रह जाता था, यही सब बहाना बना के, ठीक है, बहाना बना के भाई। ये कौन था, ये कौन था, ये गुड्डा, गुड्डा, गुड्डा बहुत ही क्या था, बहुत ही आलसी आदमी था, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे स्टोरी है वन डे, वन डे का मतलब है एक दिन, वन डे एक दिन, साबू डाइड, साबू गया मर, साबू गया मर, वन डे एक दिन साबू डाइड, मर गया, ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण, ऑफ ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे के कारण, साबू काफ़ी बूढ़ा हो चुका था,
और वो मर गया। देखो यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। एंड इलनेस और बीमारी के कारण। पहले तो बूढ़ा था और फिर बीमारी हो गई थी उसको। इलनेस मतलब बीमारी। नंदू डिसाइडेड, नंदू ने निश्चय किया टू बाई खरीदने का अ न्यू डंकी, एक नया गधा। अब नंदू के पास भाई 5 ही गधे बचे। एक गधा मर गया। क्या नाम था उसका? साबू। वो बूढ़ा हो चुका था और बीमार रहता था, इस वजह से मर गया। तो क्या हुआ आगे कि नंदू ने निश्चय किया कि एक नया गधा खरीदेंगे, क्योंकि अब काम चलने वाला नहीं था। नंदू काफ़ी बड़ा व्यापारी था और उसके पास 6 गधे थे और भी गधे की आवश्यकता थी। ठीक है, तो एक मर ही गया तो उसने सोचा कि एक और नया गधा खरीदूं। ही हर्ड, उसने सुना था। ही हर्ड, उसने सुना था दैट कि अ मैन, एक आदमी, इन द नेक्स्ट विलेज। नेक्स्ट विलेज मतलब अगले गांव में। उसने सुना था कि एक आदमी अगले गांव में वाज सेलिंग, बेच रहा था डंकीज, गधों को। ठीक है, उसने सुना कि अगले गांव में एक आदमी जो है गधों को बेच रहा है। ही वह वेंट, गया। ही वेंट, वह गया। देयर, वहाँ। एंड सेलेक्टेड, और चुना। सेलेक्टेड मतलब चुनना, उनमें से छांटना। और छांटा उन गधों में से भूरा। भाई भूरा को छांटा। भूरा अच्छा लगा होगा, भूरा भूरा। तो भूरा गधे को उसने छांटा, मतलब उसको वहाँ पर चुना। ही वह लेट डाउन अ कंडीशन। ले डाउन का मतलब होता है रखना। उसने रखी अ कंडीशन, एक शर्त। कंडीशन मतलब शर्त। उसने एक शर्त रख दी। बिफोर बाइंग, खरीदने से पहले। उसने खरीदने से पहले एक शर्त रख दी। इट, उसके लिए। क्या शर्त थी भैया? किशन भैया। देखो किशन भैया आया है, ये किसके लिए आया है? जो गधे बेचता है। ठीक है, उसका नाम है किशन भैया। किशन भैया, ही सेड, उसने कहा। उसने, नंदू ने कहा भाई कि किशन भैया, आई विल बाई, मैं खरीदूंगा भूरा। भूरा को मैं खरीदूंगा ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर। एक शर्त रखता हूँ, एक शर्त पर मैं इस भूरा को खरीदूंगा। भाई कौन सी शर्त है? ओह, डोंट यू लाइक हिम, क्या तुमको पसंद नहीं आया? डोंट यू लाइक हिम, क्या तुम पसंद नहीं करते इसे? पसंद नहीं आया? आस्ट किशन भैया। आस्ट किशन भैया का मतलब किशन भैया ने पूछा। किससे? नंदू से पूछा कि भाई गधा पसंद नहीं आया तो शर्त रख रहे हो? द ऑनर ऑफ द भूरा, जो भूरा का मालिक था, मतलब जो गधे बेच रहा था, उसी का नाम था किशन भैया। उसने जो है पूछा, क्या गधा तुम्हें पसंद नहीं आया नंदू से? तो नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। आई विश टू टेस्ट, मैं चेक करना चाहता हूँ। आई विश टू टेस्ट का मतलब मेरी इच्छा है कि मैं इसे टेस्ट लूँ, इसको चेक करूँ। वेदर की भूरा, भूरा जो है इज है हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, एंड ओबीडियंट, और वफादार। ओबीडियंट का मतलब वफादार, हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी। उसने कहा, नंदू ने कहा, भाई ऐसी कोई बात नहीं, पसंद आया इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इसे परखना चाहता हूँ। आई विश टू टेस्ट मतलब मैं परखना चाहता हूँ। वेदर की, वेदर का मतलब है कि भूरा इज हार्ड वर्किंग, भूरा हार्ड वर्किंग है, परिश्रमी है, एंड ओबीडियंट, और आज्ञाकारी है कि नहीं है, परिश्रमी है कि नहीं, और आज्ञाकारी है कि नहीं, बात मानता है कि नहीं मानता, मैं यही चेक करना चाहता हूँ। सो इसलिए आई विल ऑब्जर्व, मैं देखना चाहता हूँ। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, निरीक्षण करना। मैं देखना चाहता हूँ। हिम मतलब उसको, किसको भाई? भूरा को खरीदने आए। भूरा को देखना चाहता हूँ फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। एंड देम, और तब डिसाइड, मैं निश्चय करूँगा। मैं 2 दिन देखूँगा कि आलसी है, कि जो है काम करता है कि नहीं करता है। 2 दिन देखूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा भाई? क्या करूँगा बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। अभी तक कोई न्यू स्ट्रक्चर नहीं फंसे हैं, नहीं तो मैं उसको बताता। चलो आगे और देखते हैं। इसके बाद है फेयर इनफ। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई। सेठ किशन भैया, किशन भैया ने कहा, भाई बहुत अच्छी बात है, परख लो।
एंड सेंट भूरा विद नंदू, और फिर जो है सेंट भेज दिया भूरा को विद नंदू, नंदू के साथ, यानी नंदू लेके आ गया भूरा गधे को। ठीक है। और उसके बाद भूरा ज्वाइंड द कंपनी, कंपनी मतलब साथ, साथ को ज्वाइन किया, मतलब साथ में, कंपनी मतलब होता है साथ। ठीक है। ज्वाइन मतलब होता है शामिल होना। अब भूरा शामिल हो गया साथ में ऑफ द 5 डंकी, उन 5 गधों के साथ में शामिल हो गया, मतलब उनके साथ रहने लगा। द 4 हार्ड वर्किंग डंकीज, 4 परिश्रमी गधे। द 4 हार्ड वर्किंग डंकीज मतलब 4 परिश्रमी गधे वेलकम्ड, स्वागत किया, ही मतलब भूरा का 4 गधों ने स्वागत किया जो परिश्रमी थे, जो मेहनती थे। एंड एक्सप्लेन्ड, और बताया, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या की, व्याख्या करके बता दिया। द वर्क, काम को, किसको बता दिया? भूरा को भाई, भूरा को। भूरा नया नया आया था तो 4 गधों ने भूरा को सारा काम बता दिया, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। भूरा वाज इंटरेस्टेड, भूरा को मजा आ गया था। इंटरेस्टेड मतलब उसको रुचि हुई, मतलब उसको अच्छा लगा, हाँ इतने काम है। देम, उनमें, उनमें उसे इंटरेस्टेड, उसको उसमें रुचि हुई। ही वेंट टू गुड्डा, वह गुड्डा के पास गया। एंड सेड, और कहा, हाय हाय, आई एम भूरा, मैं भूरा हूँ। द न्यू कमर, नया नया आने वाला मैं भूरा हूँ। किसके पास गया था? गुड्डा। और गुड्डा क्या था भाई? आलसी गधा था। तो उसके पास गया कौन? भूरा, और कहा कि मैं नया नया आया हुआ गधा हूँ। व्हाट्स योर वर्क, तुम्हारा काम क्या है? तुम क्या काम करते हो भाई? किससे पूछा? गुड्डा से। गुड्डा से पूछा भूरा ने, भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम कौन सा काम करते हो? डोंट यू गो टू द रिवर साइड, क्या तुम नदी के किनारे नहीं जाते? डोंट यू गो टू द रिवर साइड, रिवर साइड मतलब नदी के किनारे, क्या तुम नदी के किनारे नहीं जाते? गुड्डा, गुड्डा द लेजी प्राउडली एक्सप्लेन्ड, अब गुड्डा था लेजी आलसी, प्राउडली गर्व से, एक्सप्लेन्ड मतलब बताया, हिज गेम, अपना गेम प्लान मतलब जो योजना बनाई थी उसने। ठीक है। तो उसने भूरा को बताया गर्व के साथ। भूरा वाज इम्प्रेस्ड, भूरा जो है बहुत प्रभावित हो गया। भूरा वाज इम्प्रेस्ड मतलब होता है प्रभावित होना। भूरा बहुत प्रभावित हो गया मतलब उसकी बात में आ गया भूरा। ही डिसाइडेड, उसने जो है निश्चय किया, टू बी स्लो, धीरा होने का निश्चय किया। एंड स्टबॉर्न, और जिद्दी, अड़ियल। स्टबॉर्न मतलब होता है अड़ियल, और अड़ियल रहने का उसने निश्चय किया। उसने, किसने भाई? भूरा ने निश्चय कर लिया कि मैं धीरे धीरे काम करूंगा और अड़ियल बन जाऊंगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। सो दैट, ताकि द मास्टर, जो मालिक है, वुड नॉट एक्सपेक्ट, वो आशा नहीं ना करे, एनीथिंग, किसी चीज़ का उम्मीद ना करे, फ्रॉम हिम, उससे। उसने कहा भाई मैं शुरू में ही मैं धीरा काम करूंगा और अड़ियल बन जाऊंगा शुरू से, ताकि मेरा जो मालिक है वो मुझसे उम्मीद ना करे किसी और चीज़ की। मतलब उसने सोचा भाई अगर तेज तेज काम करूंगा और बाद में धीरा करूंगा तो फिर ये जो है मालिक जो है जान जाएगा कि ये नखरा कर रहा है, इसलिए मैं क्या करूं, शुरू से ही मैं लेजी बन जाऊं। ठीक है। ये ऐसा उसने निश्चय किया। और ये सब पाठ किसने पढ़ाया? गुड्डा ने पढ़ाया। ठीक है। उसके बाद बट द क्लेवर मास्टर, लेकिन जो चालाक मालिक था, अंडरस्टूड, वो समझ गया, हिज नेचर, उसका चरित्र समझ गया, फ्रॉम हिज प्रेफरेंस, उसकी पसंद से, मतलब उसने जो पसंद किया उसकी पसंद से ही उसका चरित्र समझ गया। फॉर गुड्डाज कंपनी, गुड्डा की संगति में, जो गुड्डा की संगति थी उससे समझ गया। अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ही रिटर्नेड भूरा, उसने भूरा को लौटा दिया। किसने? नंदू ने भूरा को लौटा दिया। टू हिज ऑनर, उसके मालिक के पास लौटा दिया। आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद। इटसेल्फ मतलब स्वयं।
स्वयं जो है 1 दिन के बाद उसने भूरा को उसके मालिक को लौटा दिया। ही टोल्ड किशन भैया, उसने किशन भैया से बताया, भूरा इज आइडलर, भूरा भूरा जो है वो आइडलर है, आलसी है। भूरा जो है आलसी है। हेंस, हेंस, इसलिए, हेंस का मतलब होता है इसलिए, इसलिए ही चोज, उसने चुना है, गुड्डाज कंपनी, गुड्डा की संगति को। भाई गुड्डा की संगति को चुन लिया है, इसलिए क्या है, भूरा भाई आलसी बन गया, आलसी है वो। आई डोंट वांट ही, मैं उसे नहीं चाहता, मतलब मैं उसे नहीं खरीदूंगा। नंदू, नंदू रिटर्न होम, उसने जो है वह घर लौट आया। एंड टॉट, और सिखाया, टॉट मतलब होता है सिखाया, क्या, गुड्डा, गुड्डा को सिखाया अ लेसन, सबक। और गुड्डा को सबक सिखाया किसने, नंदू ने। क्या सिखाया भाई, ही गेव हिम नो फूड, उसने उसे कोई भोजन नहीं दिया। एज ही वाज सिक, और इस तरीके से वह बीमार हो गया था। एंड डिड नॉट डू एनी वर्क, और कोई काम नहीं कर पाया। वह बीमार हो गया, कौन बीमार हो गया, वही गुड्डा, और वह कोई काम नहीं कर पाया। गुड्डा लर्नड, गुड्डा ने सीख लिया, द लेसन, सबक, गुड्डा ने सबक सीख लिया। ही न्यू, वह जानता था, दैट हार्ड वर्क, की जो कठिन मेहनत है, कठिन काम है, वुड कीप, वह रखेगा, हिम फिट, उसे फिट रखेगा, स्वस्थ रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा। अब वो जान गया था, कौन भाई, कौन जान गया, तो गुड्डा जान गया, गुड्डा को भूखा रखा गया, और गुड्डा को अब समझ में आ गया कि जो कठिन काम होता है, कठिन काम करने से जो है शरीर फिट रहता है, और हंगरी इनफ, काफी भूख लगती है, टू एंजॉय, और मजा आता है, हिज फूड, भोजन खाने में। अब उसे समझ में आ गया था कि कठिन मेहनत करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और काफी भूख लगती है, और खाना भी अच्छा लगता है। विलंगली, विलंगली मतलब इच्छा पूर्वक। ही डिड डबल द वर्क, वह जो है डबल काम करने लगा, उसने डबल काम किया, डबल मतलब दोगुना काम किया, किसने, किसने काम किया, दोगुना, गुड्डा ने। विलिंगली मतलब होता है इच्छा से, अपनी इच्छा से उसने दोगुना काम किया। फ्रॉम देन ऑन, तब से, फ्रॉम देन ऑन मतलब तब से, तब से भाई गुड्डा को सीख मिल गई, और गुड्डा क्या करने लगा, कठिन काम करने लगा, और दोगुना काम करने लगा। तो आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी। यदि आप इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।